हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों लेके आए हैं आपके सामने मिशन प्रेरणा का संपूर्ण शासनादेश। जी हाँ दोस्तों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मार्च 2022 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 80% फाउंडेशनल लर्निंग के गोल को अचीव करना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा शासनादेश है, इसमें सारी की सारी चीज़ें, जी हाँ दोस्तों, ये गागर में सागर है, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इसमें प्रेरणा लक्ष्य मिलेगा, प्रेरणा तालिका मिलेगी, प्रेरणा सूची मिलेगी, मंडल, राज्य और जनपद स्तर पे कौन कौन सी टास्क फोर्स, जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी टास्क फोर्स बनी है जो कि विद्यालयों का अनुश्रवण करेंगे, सपोर्टिव सुपरविज़न कैसे होगा। मिशन प्रेरणा में जो शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए 3 मॉड्यूल्स हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, पूरी की पूरी बात इस शासनादेश में दी गई। थोड़ा दोस्तों समय लगेगा, आप धैर्य रखिए, लेकिन पूरी की पूरी चीज़ हम इस शासनादेश के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं। आते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए मिशन प्रेरणा के संपूर्ण शासनादेश से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं और इसकी संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण शीर्ष प्राथमिकता लिखा भी है, संख्या 114/68-5-2020। प्रेषक इसकी हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, मंडलायुक्त समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, दूसरा जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से जारी हुआ है लखनऊ से, और दिनांक इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही शासनादेश वैसे इसकी दिनांक 28 फरवरी 2020 को ये जारी हुआ है, और विषय है मिशन प्रेरणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर महत्वाकांक्षी मिशन प्रेरणा का शुभारंभ एवं प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का उद्घाटन किया गया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 783/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019 द्वारा एवं समय समय पर विस्तृत निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों इससे पहले का जो शासनादेश है उसको आप गौर फरमाएं, वो शासनादेश संख्या यहाँ दी गई है 783/68-5-2019 दिनांक 2 सितंबर 2019, और इस शासनादेश की संख्या आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 114 है। आगे चलते हैं। मिशन प्रेरणा के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर निम्नवत टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर जो टास्क फोर्स है दोस्तों उसको देखिए, उसमें कौन कौन से अफसर हैं, कौन कौन से अधिकारीगण हैं। नंबर 1 पे है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अध्यक्ष हैं। दूसरा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, उपाध्यक्ष हैं। तीसरा प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य हैं। चौथा प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य हैं। पांचवा प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य हैं। छठा प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य हैं। सातवां सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन भी सदस्य हैं, और आठवां महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव हैं। 9वां राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश भी सदस्य हैं। 10वां निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सदस्य हैं। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी भी सदस्य हैं। 12वें नंबर पे निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सदस्य हैं, और 13वें नंबर पे निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, सॉरी राष्ट्रीय नहीं है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के जो डायरेक्टर हैं वो भी राज्य स्तर के अधिकारी हैं, वो भी मिशन प्रेरणा की टास्क फोर्स के सदस्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मंडल स्तर के अधिकारियों के ऊपर हम आते हैं। तो मंडल स्तर के जो अधिकारी हैं, पहले नंबर पे मंडलायुक्त इसके अध्यक्ष हैं। दूसरा अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सदस्य हैं। तीसरा संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी सदस्य हैं। चौथा उप निदेशक पंचायती राज विभाग सदस्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मंडल स्तर के अधिकारी के क्रम में 5वें नंबर पे आते हैं उप मुख्य परीक्षा अधिकारी सदस्य हैं। 6वां मंडल मुख्यालय के जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य इसके दोस्तों सदस्य हैं। मंडल स्तर के अधिकारी यानी जितने भी डाइट
आते हैं एक मंडल में, वहाँ के सारे प्राचार्य, यहाँ लिखा है मंडल मुख्यालय के जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, मंडल मुख्यालय जो भी होगा, जैसे प्रयागराज मंडल है तो प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज 4 ज़िले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ मंडल मुख्यालय हमारा प्रयागराज है के जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी प्रयागराज जिले के जो डाइट के प्राचार्य महोदय हैं वो मंडल स्तर के टास्क फोर्स के सदस्य हैं। 7वां मंडल मुख्यालय के जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS इसके सदस्य हैं। 8वां उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण सदस्य हैं। 9वां मंडल मुख्यालय के जनपद के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य हैं। और 10वां मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों मिशन प्रेरणा के जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक AD बेसिक भी मंडल स्तर के जो AD बेसिक हैं वो इसके सदस्य हैं। अब आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जिले स्तर के कौन से अधिकारी हैं टास्क फोर्स के। तो पहले नंबर पे जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO सदस्य हैं। चौथे नंबर पे प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य हैं। 5वें नंबर पे जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं। और 6वें नंबर पे परियोजना निदेशक डूडा, जी हाँ दोस्तों, परियोजना निदेशक जिसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोलते हैं, डूडा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो भी मिशन प्रेरणा के जिला स्तरीय अधिकारी हैं, वो सदस्य हैं। और 7वें नंबर पे जिला खाद्य विपणन अधिकारी इसके सदस्य हैं। 8वें नंबर पे जिला आपूर्ति अधिकारी सदस्य हैं। 9वें नंबर पे जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सदस्य हैं। 10वें नंबर पे जिला परीक्षा अधिकारी सदस्य हैं। 11वें नंबर पे जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य हैं। और 12वें नंबर पे जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी सदस्य हैं। 13वें नंबर पे जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य हैं। और 14वें नंबर पे जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य हैं। और अंत में 15वें नंबर पे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं। तो ये तो दोस्तों समस्त जो टास्क फोर्स है मैंने आपको बता दिया। राज्य स्तर पे टास्क फोर्स है उसमें कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं। मंडल स्तर पे टास्क फोर्स जो है उसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य हैं। और जिले स्तर पे जो टास्क फोर्स है मिशन प्रेरणा के उसमें कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष और कौन सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अनुश्रवण एवं समीक्षा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्य निर्धारित किए जाते हैं। राज्य स्तर की टीम क्या करती है। राज्य स्तर का जो टास्क फोर्स हमने बात किया, तो राज्य स्तरीय जो टास्क फोर्स है उसका कार्य क्या है। टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठकें आहूत कराना। जो भी टास्क फोर्स है उसकी 3 महीने की एक बैठक, हर 3 महीने पे त्रैमासिक बैठक आहूत कराना एवं समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। दूसरा है मिशन प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा है मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निर्णय लेना एवं मिशन के परिणामों का जनपदवार विश्लेषण करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों को प्रोत्साहित किया जाना। और अंत में दोस्तों आवश्यकता अनुसार संबंधित इकाई को गति प्रदान करने हेतु निर्देशित करना। आप राज्य स्तर का काम जान गए टास्क फोर्स का। अब मंडल स्तर के टास्क फोर्स पे आते हैं। मंडल स्तर का जो टास्क फोर्स है उसमें टास्क फोर्स की मासिक बैठकें, देखिए राज्य स्तर पे त्रैमासिक बैठकें होती हैं और मंडल स्तर पे मासिक बैठकें आहूत करना एवं समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। फिर दूसरा है मिशन प्रेरणा की प्रगति हेतु समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु कार्य योजना एवं अनुपालन। फिर बाद में है, इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, प्रेरणा तकनीकी डैशबोर्ड पर प्रदर्शित इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग करना। प्रेरणा तकनीकी डैशबोर्ड पे जो भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं उसका मॉनिटरिंग करना, अनुश्रवण करना, ये मंडलीय स्तरीय टास्क फोर्स का कार्य है। सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड पर प्रगति की भी मॉनिटरिंग करना। आगे चलते हैं दोस्तों, मंडल स्तरीय कार्य अभी बाकी है। मिशन प्रेरणा के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान एवं उनका समय से निराकरण कराना और अंत में निर्धारित समयावधि में संबंधित जनपद एवं मंडल को प्रेरक जनपद या मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। ये इतने मंडल स्तरीय टास्क फोर्स के कार्य हैं। अब आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक ज़िले में
जो जनपद स्तरीय टास्क फोर्स है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि ज़िले को सेंसिटाइज और स्ट्रेंथन जिला स्तर के ही टास्क फोर्स के अधिकारी करते हैं। तो इस टास्क फोर्स में पहला बिंदु है टास्क फोर्स की मासिक बैठकें आहूत कराना एवं समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मिशन प्रेरणा की प्रगति चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, डैशबोर्ड दर्पण पर प्रदर्शित करना। तो जो भी मिशन प्रेरणा की जनपदवार प्रगति है, सीएम का डैशबोर्ड है, जी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का डैशबोर्ड जो कि दर्पण के नाम से जाना जाता है, उस पर जनपदवार जो भी प्रगति है उस प्रोग्रेस को उस डैशबोर्ड यानी दर्पण पर प्रदर्शित करना। फिर उसके बाद दोस्तों है प्रेरणा तकनीकी डैशबोर्ड पर प्रदर्शित इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग। फिर नेक्स्ट है सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड पर प्रगति की मॉनिटरिंग। नेक्स्ट त्रैमासिक परीक्षाओं का पारदर्शी एवं सफल क्रियान्वयन। आगे बिंदु है परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट एआरपी के माध्यम से निर्धारित सपोर्टिव सुपरविजन एवं 3 हस्तपुस्तिकाओं को कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में लागू कराया जाना। नेक्स्ट दीक्षा ऐप का प्रचार प्रसार एवं शिक्षकों से शिक्षण सामग्री का शिक्षण कार्य में प्रभावी उपयोग कराया जाना। नेक्स्ट शिक्षकों को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान कराना। नेक्स्ट कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए एवं बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु टीएलएम वर्कबुक प्रिंट रिच मटेरियल का वितरण एवं उपयोग सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुश्रवण करना। नेक्स्ट स्वतंत्र बाह्य संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना। नेक्स्ट प्रत्येक विद्यालय के कक्षों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना। नेक्स्ट खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपने विकास खंड या जनपद द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त करना तथा थर्ड पार्टी असेसमेंट में प्रेरणा विकास खंड या प्रेरणा जनपद के रूप में घोषित कराना। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य जानिए आप। मार्च 2022 तक 80% बच्चों तक प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त करते हुए प्रेरक विकास खंड, प्रेरक जनपद एवं प्रेरक मंडल का लक्ष्य प्राप्त किया जाना। मिशन प्रेरणा के जो घटक हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत हैं। पहला घटक है शिक्षा के अधिगम स्तर में वृद्धि हेतु नियमित अंतराल पर त्रैमासिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम, जी हाँ दोस्तों, हर एक 3 माह पे परीक्षा होगी जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम का आकलन किया जाना है। दूसरा, परीक्षा के आधार पर विद्यालयवार रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना एवं बच्चों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को प्रेषित किया जाना। तीसरा है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन करना। नेक्स्ट चौथा दोस्तों है कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए टीएलएम वर्कबुक प्रिंट रिच मटेरियल आदि उपलब्ध कराना। पांचवा है प्रेरणा तालिका के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का अनुश्रवण करना। छठवां है स्वतंत्र बाह्य संस्था के माध्यम से विद्यालयों का सत्यापन कराते हुए विकास खंड को प्रेरणा विकास खंड के रूप में घोषित किया जाना। सातवां टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जैसे दीक्षा ऐप, स्मार्ट क्लासेस आदि। आठवां है प्रत्येक विद्यालय के कक्षों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी कॉर्नर की स्थापना। नौवां है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। और बाद में बात करते हैं उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार रूपरेखा तैयार की गई जिसके अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। पहला दोस्तों है नियमित परीक्षाएं। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक त्रैमास स्कूल लेवल असेसमेंट टेस्ट आयोजित कराए जाने की व्यवस्था की गई। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा एवं प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए स्कूल रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हेडमास्टर्स को प्रेषित किया जाएगा जिससे कि शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। दूसरा, फाउंडेशन लर्निंग गोल से मूल्यांकन। कक्षा 1 से 5 के बच्चों में गणित एवं भाषा में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु SCERT, यूनिसेफ एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं जो संलग्नक 1 के रूप में प्रेषित किए जा रहे हैं। छात्रों को ग्रेडवार मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसी के माध्यम से निम्नवत किया जाएगा। भाषा में देखना यह है दोस्तों कक्षा 1 में
कि निर्धारित सूची में से बच्चा 5 शब्द सही पहचान लेता हो। ये फाउंडेशनल लर्निंग का जो लक्ष्य है, हर एक शिक्षक भाई बहन को कंठस्थ होना चाहिए। कक्षा 1 में निर्धारित शब्द सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटा सा आर्टिकल दिया गया हो को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही हल कर लेते हैं। और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। फिर गणित में क्या है, कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही रूप से पहचान लेते हों। कक्षा 2 में जोड़ एवं घटाना 1 अंक का 75% प्रश्नों का बच्चा सही हल कर लेता हो। कक्षा 3 में दोस्तों क्या है, जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हों। कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों के सही हल कर पाते हों। तो ये मिशन प्रेरणा का भाषा और गणित का जो लक्ष्य है कक्षा 1 से दोस्तों 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भाषा और गणित का लक्ष्य हर शिक्षक को याद होना चाहिए। हर एक शिक्षक जब तक लक्ष्य को नहीं जानेगा तब तक बच्चे को वहाँ पे बिल्कुल नहीं ले जा सकता। जब खुद हम लक्ष्योन्मुख होंगे तभी बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उपरांत जिस विकास खंड फिर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेरणा तालिका में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत जिस विकास खंड द्वारा यह अवगत कराया जाएगा कि उनके द्वारा निर्धारित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स को हासिल कर लिया गया है, उस स्थिति में संबंधित विकास खंड का निदेशालय स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन थर्ड पार्टी असेसमेंट कराया जाएगा। मूल्यांकन के उपरांत यदि यह पुष्टि होती है कि संबंधित विकासखंड के बच्चों द्वारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स हासिल कर लिया गया है तो संबंधित विकासखंड को प्रेरणा विकासखंड के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकासखंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त कर लिया जाएगा उन्हें प्रेरक जनपद एवं क्रमानुसार प्रेरक मंडल घोषित करते हुए प्रेरक राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। अब दोस्तों आपको क्लियर करते हैं प्रेरणा तालिका क्या है। प्रेरणा तालिका जो है वो फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स को त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में विभाजित करते हुए प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। दोस्तों ये जो फाउंडेशनल लर्निंग का मैंने लक्ष्य आपको बताया भाषा और गणित का कक्षा 1 से 5 तक, ये आपको 3 महीने में अचीव करना है। तो पूरा का पूरा आपको लक्ष्य 3 महीने में प्राप्त करना है, कोई एक दिन की बात नहीं है। आप 3 महीने में इस लक्ष्य को विभाजित कर लीजिए और प्रेरणा तालिका में आप मासिक स्तर पे अंकित करिए कि हमें करना क्या है। इसको प्रेरणा तालिका में आप क्या करेंगे, हर बच्चे का देखेंगे, प्रेरणा तालिका में आप चिन्हांकन करेंगे। जिस जिस दक्षता पे बच्चा जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करता जाएगा उसी को आप प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे, जिसको विद्यालय की कक्षा में इससे चस्पा भी किया जाएगा एवं उसका माहवार हेडमास्टर एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रेरणा तालिका पृथक से राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के माध्यम से समस्त जनपदों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब आते हैं सपोर्टिव सुपरविज़न। ये काम मिशन प्रेरणा का सही तरीके से चल रहा है विद्यालय में, कक्षाओं में, उसका सपोर्टिव सुपरविज़न भी होना है। सपोर्टिव सुपरविज़न कौन करेगा, उसको करेंगे दोस्तों एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी ARP। तो शासनादेश द्वारा प्रत्येक जनपद के समस्त विकास खंडों में 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP एवं 1 डाइट मेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तदनुसार ARP द्वारा 30 विद्यालयों का प्रतिमाह सपोर्टिव सुपरविजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कि कक्षा के वातावरण व शैक्षिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। इस प्रकार ARP के माध्यम से लगभग 1.5 लाख विद्यालयों का मासिक सपोर्टिव सुपरविज़न किया जाएगा। ARP के माध्यम से ही विभाग द्वारा विकसित 3 हस्तपुस्तिकाओं को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू किया जाना है। अब इसके अंतर्गत आधारशिला पुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखा गया, हस्तपुस्तिकाओं पे दोस्तों आ गए हैं, इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 एवं 2 में भाषा एवं गणित विषयों को किस प्रकार रोचक गतिविधियों तौर तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे कि इन विषयों पर बच्चों की अच्छी समझ बन सके एवं विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके, जिसके फलस्वरूप बच्चों में मजबूत आधारशिला निर्मित हो सके। फिर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे आते हैं। एक आधारशिला तो आपका क्लियर हो गया। अब ध्यानाकर्षण पे आ गए कि कमज़ोर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ध्यानाकर्षण विकसित करके
यथाशीघ्र अध्यापकों को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें 18 तकनीकियों का वर्णन है, जिससे कि बच्चों के अधिगम स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके। और फिर कंपेडियम यानी शिक्षण संग्रह क्या है? विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों के लिए मैनुअल के रूप में टीचिंग कंपेडियम शिक्षण संग्रह तैयार कर शीघ्र ही शिक्षकों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि शिक्षण प्रणाली को बेहतर किया जा सके। दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी के रूप में हर जनपद में, हर विद्यालय में, हर शिक्षक के पास ये तीनों मॉड्यूल पहुंच गए हैं और उस पर तमाम क्वेश्चनर बना करके, प्रश्नावलियाँ बना करके उनकी परीक्षाएं ली जा रही हैं और उनको सर्टिफिकेट भी जनरेट हो रहा है पास आउट होने पे। आगे चलते हैं दोस्तों। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षकों में क्षमता वृद्धि किए जाने हेतु प्रदेश के समस्त विकास खंडों में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 5,75,000 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसमें स्कूल लीडरशिप मॉड्यूल भी सम्मिलित है। दोस्तों, ये प्रशिक्षण हो चुका है। आगे चलते हैं। दीक्षा ऐप का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब पहले तो आप दीक्षा का फुल फॉर्म जान लो। आपके सामने फुल फॉर्म है दीक्षा, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान को शेयर करने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए अतिरिक्त डिजिटल सामग्री, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगी, जिसके माध्यम से कक्षा शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। इस हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों के लाभ के लिए 3000 से अधिक वीडियो शिक्षण सामग्री दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराई गई है। दीक्षा ऐप का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा समस्त शिक्षकों को उक्त ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे कि शिक्षकों द्वारा ऐप पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री का शिक्षण कार्य में प्रभावी उपयोग किया जा सके। 7वां बिंदु दोस्तों है पुस्तकालय का उपयोग। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित करते हुए पुस्तकालय का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा मिशन प्रेरणा का पूरा शासनादेश। आपके सामने इस समय जो दिख रहा है वो प्रेरणा सूची है। प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से लेकर 3 तक, जी हाँ दोस्तों, जो दक्षताएं हैं वो 14 की संख्या में है। कितनी है आप देख लीजिए। ये कक्षा 1 की दक्षता है, ये गणित की दक्षता है, और ये कितनी दक्षता मापनी है दोस्तों? मापनी है 14। और कक्षा जो है 5 में आप अगर दक्षता देखेंगे तो ये 16 है। तो 14 से लेकर 16 दक्षताएं हैं प्रेरणा सूची में, जिसको प्रेरणा तालिका पे अंकित करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।